इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है। यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि राजा की पत्नी सोनम ने ही दरअसल उसके कत्ल की साजिश रची थी। हत्या के बाद सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में जाकर एक ढाबे पर पहुंची और वहीं बेहोशी की हालत में पाई गई। बाद में उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात में शामिल 4 आरोपियों को भी आखिरकार अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और प्रदेश का सबसे चर्चित हत्याकांड राजा रघुवंशी की हत्या, और लगातार इसको लेकर अलग अलग तरीके से थ्योरी लोगों के द्वारा दी जा रही थी, कयास भी लगाए जा रहे थे और आखिरकार ये गुत्थी जो है प्रशासन ने सुलझा ली है और ये सामने आया है चौंकाने वाला। हालांकि ये खुलासा है कि राजा की पत्नी सोनम ने ही उसके कत्ल की ये साजिश रची। सुनियोजित तरीके से इस पूरी वारदात को यहां पर सोनम के द्वारा अंजाम दिया गया। हत्या के बाद सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में जाकर वहां एक ढाबे पर पहुंची थी और बेहोशी की हालत में वहां पाई गई थी, जिसके बाद पुलिस के सामने सोनम के द्वारा सरेंडर कर दिया गया। उक्त मामले को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार जांच पड़ताल में जुटा है। सोनम के साथ कुछ सहयोगी जो थे उनको भी अभियुक्त जो थे उनको भी यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वारदात में 4 आरोपी और शामिल थे, जिनके द्वारा पूरी प्लानिंग यहां पर सुनियोजित तरीके से की गई थी। आखिरकार प्रशासन के द्वारा वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर विस्तृत जांच पड़ताल जारी है। अब पूछताछ विभिन्न पहलुओं के आधार पर प्रशासन यहां पर सभी आरोपियों से कर रहा है। राजा रघुवंशी हत्याकांड का एक बड़ा खुलासा यहां पर कर दिया गया है। दरअसल सुपारी देकर सोनम के द्वारा पति की हत्या करवाई गई। एक पत्नी ही अपने पति की हत्यारन निकली है। प्रशासन हर एंगल से अब इस पूरे मामले को लेकर विस्तृत जांच पड़ताल में जुटा है। राजा रघुवंशी इंदौर का निवासी था, ट्रांसपोर्ट कारोबारी था। हनीमून पर वो अपनी पत्नी के साथ गया था और तब से ये कपल गायब हो गए थे। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। राजा और सोनम जो हैं अपने हनीमून के लिए मेघालय आए थे और यहां दोनों ने कई स्थानों पर कीमती समय भी बिताया। 23 मई को वो लापता हो गए थे, जिसके बाद राजा का शव पाया गया था। और आज इस मामले में सोनम के मिलने के साथ एक नया मोड़ सामने आया। जब पुलिस ने कथित तौर पर भाड़े के हत्यारों के द्वारा राजा की हत्या की साजिश रचने के आरोप में उसकी पत्नी सोनम को गिरफ्तार कर लिया है। सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पकड़ा गया है। एक बड़ा मामला यहां पर चर्चित। इस मामले में पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अगर बात करें, हालांकि स्पष्टता इसको लेकर अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन राजा रघुवंशी के सिर पर 2 वार किए गए थे जो कि उसकी मौत का कारण बने। सूत्र कह रहे हैं कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार सिलसिलेवार इस पूरे मामले को लेकर बात करें तो ताजा और चौंकाने वाले खुलासे एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद संभावित है कि आरोपियों की कोर्ट में पेशी हो। पुलिस उनको कोर्ट में पेश करेगी। क्या कैसे मामला था? एक लेडीज पकड़ी गई है, कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण का। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं, अकेले थे।
ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थे, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब 70,000 रुपये दोनों बच्चन के पास थी, ठीक है ना। राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी। सोनम के पास गले में जो चेन सब मीडिया वालों को भी दिख रही है, पुलिस वालों को भी दिख रही है, चेन है, लॉकेट है उसके अंदर, ठीक है ना। ब्रेसलेट था, 2 अंगूठी थी, पाँव में पायजाब है, सभी। राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी, ठीक है ना। सोनम के पास चेन, वो गले में जो चेन वाला ब्रेसलेट था गले के अंदर, उसमें वो लॉकेट था। हाथ में ब्रेसलेट था और 2 अंगूठी थी बच्ची के हाथ में, और चेन थी, पायजाब, पाँव में पायजाब थी। और इसके बाद में दोनों के पास पैसे थे। अब पैसे कितने थे वो बच्ची बता सकती है। सर, तो आप ये पूरा आरोप लगा रहे हैं कि जो मेघालय पुलिस है वो इसमें इन्वॉल्व है और उन्होंने पूरा आरोप सोनम पे लगा दिया है। वो पुलिस पूरी की पूरी उसमें, इस मामले में पुलिस का पूरा 100% हाथ है। हो सकता है पुलिस वाले ने ये कांड करके नहीं उसको, बच्चे को वहाँ फेंक दिया हो। सर, अभी भी आप सीबीआई जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल 100%। आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि बनारसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फ़ौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। जिसकी भी गलती हो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, बस मेरा यही निवेदन है आप लोगों से। मगर मुझे थोड़ा मेरी बहन से मिलने दीजिए। अगर उसमें उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी जाए। गवर्नमेंट जो भी आदेश देगी वो हमें मंजूर हो। मुझे आइडिया नहीं है क्या आरोप लग रहे, क्या लग रहे। मीडिया प्रशासन आप हो, आरोप भी आप ही लगा रहे हो, सब चीजें आपकी है। मेरे नॉलेज में मैं जर्नी करके आया हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि अभी क्या आरोप लगे हैं। मैं मिल लूँ फिर आपको जरूर दूंगा, बिल्कुल शांति से दूंगा, आपके एक एक सवालों का जवाब दूंगा। और अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर और मेरे सहयोगी अमरीश उत्तर प्रदेश से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमरीश, यकीनन प्रदेश भर का एक चर्चित हत्याकांड ये बन चुका है। राजा रघुवंशी की हत्या सिलसिलेवार तरीके से कर दी गई, उसी की पत्नी के द्वारा क्या कुछ ताजा जानकारी निकलकर सामने आ पाई? देखिए, आज दोपहर तक का अपडेट ये कि चौथा आरोपी आनंद कुर्मी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 आरोपी जो थे चारों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं जो मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी उसको फिलहाल रिकवर किया गया है कल देर रात में ही। लेकिन पूरा अगर मामले को घटनाक्रम को समझा जाए तो मेघालय पुलिस जो है वो पटना से बाई रोड गाजीपुर पहुंच चुकी है। बक्सर बलिया के रास्ते होते हुए मेघालय पुलिस इंदौर पुलिस को साथ लेते हुए गाजीपुर पहुंची है। एक बड़ी अपडेट ये है, फिलहाल पुलिस कस्टडी में ही है सोनम। पुलिस ने अब तक हत्या के मामले में यूपी पुलिस, क्योंकि ये पूरा जो मामला है वो मेघालय पुलिस से जुड़ा हुआ है, इसलिए यूपी पुलिस ने कल देर रात सोनम को रिकवर करने के बाद वन स्टॉप सेंटर भेज दिया था, जहां पे प्रारंभिक मेडिकल जांच हुई थी। अब क्योंकि मेघालय पुलिस जो है वो पहुंच चुकी है गाजीपुर, तो यूपी पुलिस मेघालय पुलिस को सोनम रघुवंशी को सौंप देगी। फिलहाल एक बड़ी अपडेट ये भी है कि शिलोंग से है ये खबर
कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मामले पर पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक शिलोंग से विवेक सिंह मीडिया से बात करते हुए बोल रहे हैं कि एक बार जब टीम वहां पहुंच जाएगी तो उसे गिरफ्तार कर लेंगे। मामला है क्योंकि मेघालय से जुड़ा हुआ, इसलिए उनका ये कहना था कि जब हमारी टीम पहुंचेगी तो वो उसको गिरफ्तार कर लेगी। हालांकि मेघालय पुलिस की जो टीमें मध्य प्रदेश में पहले ही से मौजूद थी, जो कि सोनम को ढूंढ रही थी, वही टीम जो इंदौर में मौजूद थी वही सोनम को उत्तर प्रदेश से लेने आई है। और ये भी एक तथ्य है कि उसने अपने रिश्तेदार को बुलाया था, लेकिन यह सब छापे के बाद हुआ। इसमें बहुत से अभी एंगल हैं प्रताप जो जुड़ेंगे, क्योंकि लड़की यानी सोनम रघुवंशी के जो पिता है और भाई हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस द्वारा सोनम को फंसाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि अभी तक का जो घटनाक्रम है उसमें मुख्य आरोपी ये कह रहे हैं कि मुख्य बिंदु जो है वो सोनम के ही इर्द गिर्द है, इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन आरोपों की जांच में मुख्य रूप से अगर देखा जाए जो मुख्य धुरी है, जो सेंटर ऑफ द पॉइंट है, वो सोनम रघुवंशी ही है। हालांकि मेघालय पुलिस के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो जो सारी पूछताछ है वो यहाँ पे रडार पर लेके सोनम रघुवंशी को गाजीपुर में ही कुछ पूछताछ करती है, या फिर उसको फिर से वापस जो है वो मेघालय लेके जाया जाता है, क्योंकि ये पूरा जो मामला है वो मेघालय में हुआ है। लेकिन अभी तक की तफ्तीश से ये जो पता चल रहा है वो यही बात निकल कर प्रकाश सामने आ रही है कि सोनम जो है उसने इस पूरे जो राजा रघुवंशी की हत्या हुई है उसका जो मुख्य जो एक तरफ देखा जाए पूरा जो प्लान किया है वो सोनम ने किया। लेकिन सोनम जो है वो यूपी पुलिस के पास भी जब आई तब से लेकर अभी तक वो यही कह रही मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैंने जो है वो राजा को नहीं मारा है, वो राजा मेरे पति थे। राजा को मारने के बाद मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया था और गाड़ी में बैठाकर गाजीपुर जनपद के एक ढाबे के बाहर ले आकर छोड़ दिया गया है। इस मामले में शिलोंग पुलिस जो है वो तथ्यों को जुटाएगी कि आखिर असलियत है क्या, लेकिन ये मामला बेहद पेचीदा है। सीसीटीवी फुटेज में हम देख सकते हैं, जो शिलोंग का हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है उसमें राजा भी दिख रहे हैं, महिला भी दिख रही है, सोनम भी, और इसके साथ साथ एक व्यक्ति और दिख रहा है जिसको ये कहा जा रहा है कि राज, जो कि कथित एक दोस्त बताया जा रहा है सोनम रघुवंशी का, वो है। राज के बारे में एक अपडेट और दे दें कि राज के बारे में ये कहा जा रहा है जो कि मुख्य रूप से सोनम के साथ जुड़ा है और जिसकी इर्द गिर्द जो कहानी इर्द गिर्द सोनम की घूम रही है, वो सोनम के ही पिता की कंपनी में एक सिलाई की फैक्ट्री है उसमें काम करता है। तो ये पूरा सिलसिलेवार तरीके से अगर अंजाम दिया गया इस पूरी घटना को तो घटना एक तरह से सुलझी हुई है। लेकिन अगर माता और पिता की माने, जिस तरीके से सोनम के पिता और सोनम के भाई लगातार बोल रहे हैं कि हम ये बात कह सकते हैं कि सोनम का इसमें कहीं कोई हाथ नहीं है, बल्कि उसको भी मेघालय पुलिस द्वारा फंसाया जा रहा है, ऐसा उनके घर वालों का कहना है। निश्चित तौर पर उन्होंने सोनम से हो सकता है बात की हो, या जब कल रात में सोनम ने फोन किया था अपने भाई को जिसका नाम गोविंद बताया जा रहा है, हो सकता है उसको भी कुछ बात करके बताया हो और इसी वजह से उसके पिता और उसके भाई जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि सोनम का इस पूरे हत्याकांड में कोई हाथ नहीं है। और वो जो है वो सीबीआई जांच की सिफारिश भी इसीलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। अब कुल मिला के पुलिस के लिए भी ये पेच जो है सुलझाना थोड़ा सा टेढ़ा होगा। अगर सोनम इसमें अगर देखा जाए मुख्य आरोपी नहीं है तो फिर ये कैसे रचा गढ़ा गया है, ये देखने वाला विषय होगा। ठीक है अमरीश, आप नजर बनाए रखें इस पूरे मामले को लेकर, हम आपसे ताजा अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर पुलिस ने उसकी पत्नी सोनम समेत सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है।